अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग CBSE एंड UP बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसको पढ़ेंगे। उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आखिर ये परम्यूटेशंस है क्या और कॉम्बिनेशंस है क्या। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, तो ये इसका मतलब क्या है? परम्यूटेशंस ये बताता है अरेंजमेंट, यानी आप कैसे अरेंज कर रहे हो नंबर्स को। ठीक है, ऐसा अगर मैं बोल दूंगा आपको कि अगर आपके पास तीन अल्फ़ाबेट है APL, देखो मैंने बोला आपके पास तीन अल्फ़ाबेट है APL, आप तीनों अल्फ़ाबेट का यूज करिए और यूज करने के बाद आप कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो जिसका मीनिंग हो या नो मीनिंग हो, तो कितने आप वर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, तीन अल्फ़ाबेट का यूज करना है और यहाँ पर रिपीटेशंस नहीं है, यानी आपको नंबर को रिपीट नहीं करना है, यानी अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं करना है। तो आपका एक ऑप्शन होगा APL, एक बना सकते हो। फिर दूसरा LPA, फिर तीसरा क्या बना सकते हो आप, यहाँ पर PLA ऐसे बनाओगे। ठीक है, फिर एक और बना सकते हो ALP, ऐसे बना सकते हो। फिर LAP, फिर यहाँ पर PAL। अब देख लो आपको ये 6 ऐसे बनेंगे। अब इसके एक्स्ट्रा आप कोई नहीं बना सकते हो आप इससे अलग। ठीक है, तो देखो कैसे, क्योंकि A तो यहाँ पर है फिक्स है, A के बाद PL, फिर A आगे रहा और इसको मैंने चेंज कर दिया LP, फिर L रहा, फिर PA था, फिर मैंने इसको आगे पीछे कर दिया PA। यानी आप तीन अल्फ़ाबेट के नंबर्स, यानी जो तीन अल्फ़ाबेट्स हैं APL, इनके हेल्प से आप 6 अरेंजमेंट करके कोई वर्ड्स क्रिएट कर दिए, यानी 6 वर्ड्स क्रिएट आपने कर दिया। अब इसके एक्स्ट्रा कोई क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अगर वही ये बात बोल देता कि इसमें रिपीटेशन की बात नहीं हो रही, देखो कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट है, यानी जो ये लेटर है अल्फ़ाबेट वाला, इसको आप अरेंज कर रहे हो, यानी आपने ऐसे अरेंज किया। तो ये अरेंजमेंट होता है कि हम कैसे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो, अगर आपसे मैं बोल दूँ कि आपके पास एक लॉकर है, ठीक है, उस लॉकर में 4 डिजिट है। ठीक है, आपको 4 डिजिट, उस लॉकर का 4 डिजिट है, अगर वो डालेंगे 4 डिजिट तो लॉकर खुल जाएगा। और वो डिजिट कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से लेकर 9 तक है, यानी 9 तक हैं उसके डिजिट। ठीक है, अब आपको बाय द वे ये हुआ कि आप भूल गए। ठीक है, यानी आपने भूल गया कौन सा पासवर्ड था, या डिजिट बोल सकते हो, या मोबाइल का कौन सा पासवर्ड था आपने भूल गया। मान लो कि मोबाइल का पासवर्ड ये 4 भूल गए। ठीक है, बस आपको याद है कि पहला जो मेरा डिजिट था वो 6 था, यानी पहला जो डिजिट था मेरा 6 था। तो अब आपसे मैं पूछूंगा, आप तो भूल गए ना, तो आप अब भूल गए तो यहाँ पे आप कैसे इतने पासवर्ड यूज करोगे कि आपका उसमें से एक पासवर्ड बन जाए। कितने आप पासवर्ड सोच सकते हो जिसमें से आपका एक पासवर्ड होगा। और ये भी याद रखना है कि आप 0 से 9 तक तो इसमें भरना ही है, लेकिन आपका जो ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन मतलब कि नंबर रिपीट बार बार नहीं होगा। जैसे आप बोल दिए कि मेरा जो पासवर्ड था 9966, ऐसा नहीं था आपका पासवर्ड। ठीक है, हर जगह अलग अलग डिजिट था। अगर यहाँ पे 8 था तो यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ये था रूल्स। ठीक है, तो आपके पासवर्ड्स हैं और पासवर्ड्स में चारों डिजिट अलग अलग हैं, और वो डिजिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 9 तक है। सिर्फ आपको याद है आगे वाला 6। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप भूल गए हो पासवर्ड, तो आप कितने ऐसे पासवर्ड क्रिएट करोगे कि उसमें से आपका एक आंसर हो जाए। ठीक है, तो कितने ऐसे पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए आप यही थिंक करोगे, यानी भाई 6 तो यहाँ पर भर गया ना, यानी एक डिजिट तो मेरा खत्म हो गया। तो 0 से 9 तक मैं जाऊँगा तो टोटल 10 डिजिट होता है, यानी 10 डिजिट, उसमें से एक खत्म, तो बचा कितना, 9 डिजिट बचा। तो 9 डिजिट जब बचा तो यहाँ पे कितने डिजिट आप भर सकते हो, 6 को छोड़कर बाकी 9 डिजिट तो भर सकते हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे कि आप तो 9 डिजिट यहाँ पे भर दिया, तो 9 डिजिट में कोई एक डिजिट भर लिया होगा, तो बचा हुआ डिजिट क्या आप भरोगे। तो बचा हुआ डिजिट 8 ही डिजिट बचे ना, एक डिजिट तो वहाँ पर भर गया होगा भाई। जैसे आप तो सोचोगे, जैसे मान लो कि आपको ये तरीके नहीं आता, तो पहले मान लो 9 भरते, फिर 8, फिर 7, फिर यहाँ पर 9 रखते, ये तो मान लो आपको मालूम है 6 हमेशा फिक्स है, फिर यहाँ पर 7, फिर 5, एक और पासवर्ड, ऐसे बहुत से पासवर्ड बनाते हैं आप, अगर आपको नहीं मालूम है तो। ठीक है, ऐसे बहुत से पासवर्ड बनते जाएंगे, तो आप बहुत से पासवर्ड क्रिएट करोगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा कि सीधे आप डायरेक्टली कितने पासवर्ड हो सकते हैं पॉसिबल, उसको डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इस सब में अलग अलग नंबर्स रहेंगे, यानी डिस्टिंक्ट नंबर रहेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में तो 6 हो गया,
तो इसमें कितने डिजिट होंगे, एक तो ख़त्म हो गया ना, 9 तरीके से इसको भर सकते हो। 9 तरीके का मतलब आप इसमें 6 को छोड़कर 9 तरीके से इसको फिल कर सकते हो। एक बार 9, एक बार 8, एक बार 7, कोई रख सकते हो। फिर यहाँ पर एक तरीका ख़त्म हो गया तो 8 तरीके से इसको, फिर इसी को 7 तरीके से इसको भर सकते हो ना। अभी हम छोटे एग्जाम्पल समझेंगे। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा ना, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई आप कर दो तो ये 504 बन गया। यानी जो आपका टोटल पासवर्ड्स, यानी जिसमें आपका एक पासवर्ड छिपा रहेगा, वो 504 पासवर्ड आप बनाओगे, जिसमें से आपका कोई एक पासवर्ड आपका खुद का होगा जो भूल गया है। ठीक है, तो ये तरीके हैं। तो ये टेक्निक है कि आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो कि कितने ऐसे पॉसिबल पासवर्ड्स होंगे। ठीक है, आगे वाला तो फिक्स डिजिट है, ये 6 हमेशा रहेगा। अगर आप ऐसे लिखते जाते तो भर दिन लिखते जाते हैं, लेकिन आपसे कोई डायरेक्टली पूछ दे कि भाई कितने ऐसे पासवर्ड्स होंगे, तो आप सीधे यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशंस करके यहाँ पर 9 तरीके से भरेंगे नंबर को, यहाँ पर 8, यहाँ पे 7, तो ये 504। ठीक है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ है, ये भी याद रखिएगा। कोई पासवर्ड में नंबर रिपीट नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। ठीक है, बातें क्लियर। इस प्रकार के जो टेक्निक है उनको बोलते हैं काउंटिंग टेक्निक, यानी आपने काउंटिंग किया, यानी कितने पासवर्ड क्रिएट होंगे, काउंटिंग टेक्निक। ठीक है, अगर आपसे यही क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि आप चारों पासवर्ड भूल गए, क्या भूल गए आप, चारों पासवर्ड भूल गए, तब क्या करते आप? जब चारों पासवर्ड भूल गए तो आपके पास क्या होगा, तो आप वही नंबर है 0 से 9 तक है। तो ठीक है, तो पहला आप कितने, वो भी यही कंडीशन बोला है कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो कोई नहीं रिपीट होने का मतलब ये 10 बार से फिल होगा, 0 भी लगा सकते हैं, 9 भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 डिजिट होगा यहाँ पे। ये कितनी बार से, 9 बार से, ये 8 बार से, ये 7 बार से। ठीक है, तो ये काउंटिंग टेक्निक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पॉसिबल जितने भी होंगे पासवर्ड्स वो बन जाएंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो आपका पासवर्ड है 4 नंबर का, ठीक है, उस पासवर्ड में आपका जो ये डिजिट्स है वो रिपीट्स हो रहे हैं, रिपीट्स भी हो रहे हैं और नॉन भी रिपीट हो रहे हैं, इन दोनों चीज़ें कंडीशन है। तो रिपीट होने का मतलब भाई, अगर इसको मैंने 10 वे से भरा, यानी 10 तरीक़ों से भर दिया, तो बगल वाला भी कितने तरीके से भरा जाएगा, 10 तरीके से। क्यों? क्योंकि अब रिपीटेशन होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 9 लिख सकता हूँ, अब मैं फ्री हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 तरीके से होगा, यहाँ पे भी 10 तरीके से होगा। तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड्स आ जाएंगे, कितने पासवर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं इन नंबरों से। ठीक है, बात समझ गए? तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अभी पे हमें समझना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये क्या है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, ये काउंटिंग टेक्निक कैसे हम निकाल लेते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल से समझो, अगर मान लो आपके पास 3 पैंट्स है और 2 शर्ट्स है। ठीक है, आपको बोला जाए कि आप एक पैंट और एक शर्ट आपके साथ रखना है। ठीक है, तो ऐसे कितने प्रकार से आप अरेंज कर सकते हो पैंट और शर्ट को। ठीक है, यानी 3 पैंट्स है और 2 शर्ट। तो यहाँ पर 3 पैंट्स है और 2 शर्ट, और आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इसमें से एक पैंट्स लेना है और एक शर्ट को चूज़ करना है, यानी एक पेयर लेना है, एक पैंट एक शर्ट का। तो आप कितने तरीके से ले सकते हो, यानी कितने आपके अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, तो मान लो कि पहला पैंट्स यहाँ पर P1 नाम का था, P2 P3। ठीक है, 3 पैंट्स हो गए और ये शर्ट S1 S2। ठीक है, तो आप P1 को कितने लोगों से मिला सकते हो, यानी P1 के साथ कैसे कैसे पेयर बनेंगे। एक बार S1 आ जाएगा शर्ट, फिर दूसरी बार आप P1 के साथ S2 ले सकते हो, फिर P2 के साथ S1, ऐसे ही ना होगा, P2 के साथ S2 शर्ट ले सकते हो, फिर P3 के साथ S3 शर्ट ले सकते हो, फिर P3 के साथ S2 शर्ट ले सकते हो। बातें क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, P1 P2। ठीक है, 3 पैंट्स है। ठीक है, अब पहला वाला पैंट किसके शर्ट के साथ मिलेगा, पहले शर्ट दूसरे शर्ट। इससे आप प्रोबेबिलिटी पढ़े हो गए ना, प्रोबेबिलिटी में हेड टेल्स के बारे में जो हम T बनाते थे, उसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है। S1 यानी S2, अब इसके साथ मैचिंग कर दो तो P1 S1 एक पेयर बनेगा, फिर दूसरा P2 S2, फिर P1 P2 S1 P2 S2 P3 S1 P3 S2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। यानी यहाँ पर भी देखो 6, ये टी की तरह बन गया ना, जैसे आप टी पढ़े होगे, जैसे कि हेड टेल्स में एक टी बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी आप आइडिया लगा के पेयर बना लिया, यानी 6 पॉसिबल केसेस बन गए। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं। जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो आपके पास 3 बैग्स हैं। ठीक है, और 3 बैग के साथ साथ आपके पास 2 टिफ़िन्स भी हैं, और साथ में आपके पास 3 पेन है अलग अलग। अब आपको कंडीशन ये है कि आपको एक बैग ले जाना है, एक टिफ़िन ले जाना है, एक पेन ले जा सकना है। तो आप कितने अरेंजमेंट पॉसिबल बनाओगे, यानी 3 बैग है आपके पास घर पे, 2 टिफ़िन है और 3 पेन है अलग अलग। ठीक है, तो आपसे ये बोला है कि आप कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हो स्कूल जाने के लिए, जिसमें
एक बैग हो और एक टिफ़िन हो और एक पेन हो, तो कैसे करेंगे? तो वही लॉजिक होगा, जैसे यहाँ पर पैंट लिखा है ना, तो आप 3 बैग लिख देना, फिर 2 टिफ़िन, तो एक बैग को 2 टिफ़िन दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद एक टिफ़िन में 3 पेन, तो एक टिफ़िन को 3 पेन से अटैच करा देना। उसके बाद आपका जितने पॉसिबल्स बनेंगे वो आपको दिखेगा। तो फाइनली एक यहाँ पर फार्मूला जनरेट होता हुआ, वो फार्मूला क्या जनरेट होता है? वो यह जनरेट होता है कि अगर आपके पास 3 पहला चीज़ है, यानी जो पहला सिलेक्शन है कुछ चीज़ों का, वो अगर कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और दूसरी बार वाला कितनी बार आया है, 2 शर्ट्स है, ठीक है, यानी 2 शर्ट्स हैं 2 टाइप्स के, तो 3 2 या 6, यानी इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 6 अरेंजमेंट, ठीक है। तो बातें क्लियर, आप समझ गए। तो इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होगा, आप पहला बैग B1 B2 B3, ठीक है। अब इस बैग B1 में पहले आपने टिफ़िन T1 T2, फिर इस पर भी T1 T2, फिर T1 फिर T2, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो टिफ़िन है वो कितने पेन से अटैच है? 3 पेन से, P1 P2 P3, ठीक है। ये P1 P2 P3, ठीक है। अब इसी तरह इसका भी हो जाएगा P1 P2 P3, फिर P1 P2 P3, फिर यहाँ पे भी देखो P1 P2 P3, फिर यहाँ पे भी P1 P2 P3, ठीक है। आप समझ रहे हो, देखो पहले बैग के साथ पहला टिफ़िन, तो B1 T1 और पहला पेन, ठीक है। एक अरेंजमेंट ये बना, यानी आपने एक पेयर बना लिया, यानी आपने एक कॉम्बिनेशन, आपने एक अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है, ऐसे 3 चीज़ों का। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, बैग पहला ही रहेगा, टिफ़िन पहला ही रहेगा, लेकिन आपने पेन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो एक और क्रिएट हो गया। फिर आपका दूसरा बैग वही रहा, टिफ़िन वही रहा, लेकिन पेन को आपने क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप इतने तरीके से स्कूल जा सकते हो, ठीक है। यही पूछा है, आप कितने चीज़ लेकर अलग अलग तरीके से स्कूल में पहुँच सकते हो, ठीक है। अब फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा, बैग आपका B1 है, लेकिन आपका ये टिफ़िन T2 हो गया, P1 फिर B1 T2 P2 B1 T2 P3, ठीक है। तो आप ऐसे ही फिर B2 का बनाओगे, ठीक है। तो फिर B2 में 6 बनेगा, फिर नीचे 6 बनेगा, तो फाइनली कितने बन जाएंगे, 18 बन जाएंगे। अब उस 18 को हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि कितने पॉसिबल्स होंगे अरेंजमेंट, जिससे हम एक बैग, एक टिफ़िन और एक पेन लेकर स्कूल में पहुँचे। तो वो क्या होगा, ये 3 बार घटना घट रही है ना, तो 3 मल्टीप्लाई ये 2 टिफ़िन घट रहा है, यहाँ पर 3 बार ये पेन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 18, यानी 18 प्रकार से आप एक बैग, एक टिफ़िन और एक पेन स्कूल लेकर जा सकते हो अलग। देख लो यहाँ पर, ठीक है, बातें क्लियर। देखो प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा ना उसी की बात हो रही है। अगर कोई इवेंट M वे में आ रहा है, यानी M प्रकार से आ रहा है, और दूसरा इवेंट N प्रकार से आ रहा है, इसी प्रकार तीसरा इवेंट मान लो कोई, वो G प्रकार से आ रहा है, तो इस प्रकार टोटल आपके इवेंट्स क्या होंगे, जो आकर होंगे, वो कैसे निकालेंगे, M × N × G, ठीक है। बस यही बात है, जिसके पहले आपने जो समझा था वही चीज़ है, ठीक है। M बार आ रहा है, ये N बार आ रहा है, ये G बार आ रहा है, तो टोटल्स कितने पॉसिबल्स बनेंगे आपके आर्डर, तो M × N × G, यानी अरेंजमेंट होगा। जैसे एग्जांपल समझो, अगर आपके पास ये 4 लेटर है, ROS, ये 4 लेटर है, ठीक है। इन 4 लेटर से आपको कोई वर्ड्स क्रिएट करना है 4 ही लेटर्स का, लेकिन उसका मीनिंग हो या ना मीनिंग हो, दोनों चल जाएगा। मीनिंग हो भी तो सही है, ना भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि आप 4 प्लेस है, इनको भरना है, ठीक है। तो जो पहला प्लेस है वो कितनी प्रकार से भरा जा सकता है, आप सोचो, ठीक है। तो पहला प्लेस आप 4 प्रकार से भर सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये तो E हो जाए, या तो R होता है, या वो हो जाए, या तो S हो जाए। लेकिन इन्होंने बोला भी है कि कोई अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी बार बार नहीं आने चाहिए। तो बार बार नहीं आने का मतलब यहाँ पर अगर एक लेटर आ गया E, तो यहाँ पे नहीं आएगा, यानी 3 बार होगा, फिर 2 बार, फिर 1 बार, तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, × 1, यानी 24 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जिसमें कि 4 लेटर्स रहेंगे, और 4 लेटर्स का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बातें क्लियर। जैसे कि आप ऐसे लिखोगे SORE, शोर एक बनेगा, ऐसे ही बनते जाएंगे, रोज़ बनेगा, ठीक है, हीरोज़ बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे वर्ड्स, किसी का मीनिंग आएगा, किसी का नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन रिपीटेशन कहीं नहीं है। अब यही क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि रिपीट हो रहे हैं, यानी जो ये अल्फ़ाबेट है, यानी लेटर्स हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने का मतलब या तो ये 4 बार तो फिल होगा ही, फिर दूसरे बार में भी 4 बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप R यहाँ पे लिखते हो तो इसको भी 4 तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो।
4, फिर इसको भी 4 तरीके से लिख सकते हो, फिर इसको भी 4 तरीके से लिख सकते हैं, 256 बनेंगे। ठीक है, बातें क्लियर। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें देखो जो पहले वाला प्लेस है ना, कितने तरीके से भरा जा रहा है, जैसे यहाँ पर समझाया गया है। अगर m यानी m नंबर है, यानी m तरीके हैं, तो m तरीका, फिर n तरीके से भरना है, n फिर g तरीका। तो यहाँ पे m मतलब क्या होगा, कितनी बार यहाँ पर हम लेटर को लिख सकते हैं, यानी 4, 3, 4। ठीक है, बातें क्लियर। तो यही है आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके बेस पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे बोल देगा कि 2 डिजिट का नंबर बनाओ। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर बनाओ और वो ऐसा नंबर बनाओ कि वो सभी इवन नंबर हो। क्या हो, इवन नंबर हो। तो कितने इवन नंबर बनेंगे 2 डिजिट के, यही आपसे क्वेश्चन है। तो 2 डिजिट के कितने इवन नंबर बनेंगे। और आप जानते हुए 2 डिजिट के इवन नंबर में 0 से 9 तक हम चीज़ों का यूज करते हैं, यानी नंबर्स का। तो पहला चीज़ तो देखो, ये एक प्लेस ये होगा, एक प्लेस ये होगा, इन्हीं को भरना है हमें। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का हम आइडिया ले सकते हैं, यानी कैसे करेंगे काउंटिंग। ठीक है, तो 2 डिजिट के नंबर में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब इवन नंबर होता है तो लास्ट वाला जो डिजिट होता है किसी भी इवन नंबर का, वो 2, 0, 4, 6, 8 यही तो होता है। इवन नंबर आप जब पढ़े होगे तो लास्ट का जो डिजिट होता है वो यही नंबर होते हैं, यानी ये होते हैं। तो कंफर्म हो गया कि लास्ट में कितने तरीके से हम भर सकते हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पर 3 हो सकता है। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर 3 भी तो हो सकता है लास्ट में, नहीं होगा। क्योंकि अगर आप क्या कभी आपने 1, 3 यानी 13 को इवन नंबर बोला है, नहीं ना बोला है, यानी 1, 2 को इवन नंबर बोला है। तो मैंने बोला क्या, लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आए या 0 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, यानी 5 प्रकार से हम लास्ट वाले को भर सकते हैं। यानी यहाँ पे बोला है ना कितनी प्रकार से आप ला रहे हो, यानी कितने बार आया जी, तो 5 प्रकार से आपने भर दिया। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब पहला जो ये है, पहले वाले पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हो। तो पहले वाले पोजीशन में तो कंफर्म है भाई, 0 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्यों 0 नहीं आएगा, क्योंकि सोच रहे होगा आप। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं 0 8 करता तो ये तो 1 डिजिट का हो जाता ना, इसलिए 0 आना ही नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से 9 तक के डिजिट आएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, यानी 45। तो कितने बनेंगे आपके, 45। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो 2 डिजिट के कितने बनेंगे। ठीक है, पे क्वेश्चंस होगा, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। यानी आप डिजिट कहाँ से कहाँ तक यूज कर रहे हो, 0 से 9 तक। इफ़ इच नंबर स्टार्ट विथ 67, यानी प्रत्येक नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 67 से। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कोई भी डिजिट एक से अधिक बार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बातें आप समझ गए। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बताना है, 0 से 9 तक के डिजिट यूज करिए, और हर एक नंबर स्टार्ट हुआ किससे, 67 से, और कोई भी डिजिट एक से अधिक बार नहीं आएगा। बस यही आपको समझना है। तो कैसे करेंगे, जो बोला क्या है, आप जो डिजिट यूज करोगे ना 0 से 9 तक, और ये 5 डिजिट हो गए, यानी 5 डिजिट का कोई टेलीफोन नंबर है। ठीक है, ऐसे है। आगे वाला तो फिक्स है, यानी 6, 7 इसको रहना ही है, 2 डिजिट दे दिया है उन्होंने। और बोला है कि जो ये 5 डिजिट के नंबर, इसमें रिपीटेशन है ही नहीं, यानी अगर एक बार 7 लिख लिया तो कहीं अब 7 दिखेगा ही नहीं, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। तो भाई 2 लोग तो खत्म हो गए ना। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर थे, 10 नंबर होगा ना, 0 से 9 तक आप काउंट कर लो, 10 डिजिट होंगे, 10 नंबर होंगे। ठीक है, 0, 1 इसको जोड़ते जाओ 10 होगा। तो 2 खत्म, तो बचा 8, यानी ये 8 तरीके से हो सकता है, और ये वाला 7 और ये वाला 6। तो यानी फाइनली 8 × 7 × 6, क्योंकि इस पोजीशन को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 तरीके से, यानी इन 8 वे। इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 वे, 7 तरीकों से। इसको 6 तरीके से। तरीके का मतलब नंबर होता है। ठीक है, कौन सा नंबर, आप कितने नंबर, कितने टाइप के नंबर यहाँ पर लग सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल सकता था कि डिजिट रिपीट्स होंगे, तो ये तो फिक्स हो गया भाई, ये तो फिक्स हो गया ना आपका। अब तो डिजिट रिपीट्स होगा, रिपीट्स का मतलब ये 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से, यानी फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, क्योंकि आप 6 यहाँ पे भी लिख सकते हो, बोल दिया उन्होंने, रिपीट हो सकता है, यानी 0 से 9 तक में सभी नंबर लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं। तो 10 10 10 ऐसा आप प्रैक्टिकली भी करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इतना बड़ा है कि हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लिकेशन से इजीली आंसर दे दिया है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे इसके। ठीक है, ये आंसर हम दे सकते हैं। देखो पहले बच्चा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर
हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ़ इस सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। आपके पास 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, कितने सिग्नल आप बना सकते हो अगर हर एक सिग्नल में आप 2 फ्लैग्स का यूज कर रहे हो, वन बिलो द अदर यानी एक के नीचे एक फ्लैग, यानी 2 फ्लैग्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, सिग्नल देते समय 2 फ्लैग की आवश्यकता है, तो कितने ऐसे आपके सिग्नल बन सकते हैं? 5 फ्लैग्स हैं। ठीक है, इन 5 फ्लैग का यूज करके आपको एक सिग्नल बनाना है। पहला फ्लैग यहाँ पर, फिर दूसरा फ्लैग यहाँ पर। ठीक है, और ये सिग्नल ऐसा बनाना है कि जो ये सिग्नल होगा उसमें जो फ्लैग होंगे, इन फ्लैग का कलर डिफरेंट होगा, यानी अलग अलग होगा। ठीक है, यानी फ्लैग के कलर का रिपीटेशंस नहीं है। तो 5 डिफरेंट फ्लैग हैं, तो पहले वाले को तो हम 5 तरीके से भर सकते हैं, यानी अरेंज कर सकते हैं 5 तरीकों में से। लेकिन जैसे ही दूसरे का नंबर आएगा तो एक तो यहाँ पर पहले से ही सेट हो जाएगा ना, तो एक कम कर देंगे, यानी 5 4 20, यानी 20 तरीके से आप सिग्नल को दिखा सकते हो जिसमें फ्लैग का कलर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, बातें क्लियर? अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर 3 फ्लैग है और आपको सिग्नल बनाना है 2 से, ठीक है, 2 फ्लैग का हेल्प लेकर, और दोनों फ्लैग का कलर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर अलग अलग होना चाहिए। तो आप पहले वाले को 3 तरीके से भर सकते हो और दूसरे वाले को 2 तरीके से। तो 3 2 जा 6, तो कितने आपके अरेंजमेंट होंगे सिग्नल के, वो क्या होगा, 6 होगा। अब इसको आप बेसिकली समझ सकते हो। ठीक है, आप कोई कलर ले लेना फ्लैग का, मान लो रेड फ्लैग है, ब्लू है, पिंक है। ठीक है, तो आप एक बार रेड पिंक ब्लू लगाओगे। ठीक है, फिर दूसरा बार रेड पिंक लगाओगे, फिर आपने क्या कर दिया, ब्लू पिंक कर दिया, फिर ब्लू रेड, फिर पिंक रेड, फिर पिंक ब्लू। अब देखो इसके अलावा आप नहीं बना सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि ये देखो ब्लू पिंक्स, फिर पिंक ब्लू, तो यहाँ पर आर्डर की बात ठीक करते हैं, यानी आर्डर से आपको एतराज़ नहीं होना है। ऐसे BP यानी ब्लू पिंक, यानी ब्लू आगे हो गया, पिंक पीछे हो गया, तो पिंक आगे हो सकता है, ब्लू पीछे हो सकता है, तो ये चल जाएगा इस अरेंजमेंट में। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कॉम्बिनेशंस पढ़ोगे, कॉम्बिनेशंस में होता क्या है, तो मान लो 3 लोग हैं, रोहित, बबलू और पंकज। ठीक है, यहाँ पर 3 लोग हैं, इन 3 लोगों से मिलकर लेकर हमें 2-2 का कमेटी बनाना है, यानी 2 लोगों को एक में रखेंगे तो एक कमेटी बनेगा, यानी 3 लोग दिए हुए हैं, यानी 3 लोग हैं, उसमें से 2-2 का लेकर हमें कमेटी बनाना है। तो कितने कमेटी बनेंगे देखो, तो रोहित बबलू, दूसरा क्या बनेगा, रोहित पंकज। ठीक है, और तीसरा क्या बनेगा, बबलू पंकज। ठीक है, अब कोई दूसरा बना सकते हो आप। कोई बच्चा बोलेगा सच बन सकता है पंकज बबलू, ये कहाँ होगा भाई, ये दोनों सेम नहीं है भाई। कमेटी का मतलब क्या है, एक में 2 लोग हैं तो 2 लोग, चाहे बबलू बोलो पंकज बोलो, चाहे पंकज बोलो बबलू बोलो, बात एक ही होती है। तो कॉम्बिनेशन में आर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी आर्डर को हम लेते ही नहीं है। जैसे आपने BP लिखा तो PB आप इसमें लिखोगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि बात एक ही होती है, बबलू और पंकज एक में है या पंकज या बबलू एक में है, तो इसलिए आर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, और यहाँ पर जो आप ये चीज़ें देख रहे हो इसमें आर्डर्स का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो परमुटेशंस होगा क्या, परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट आर्डर में गिवन नंबर में से, या तो पूरे नंबर का अरेंजमेंट कर लो या कुछ नंबर का अरेंजमेंट कर लो। ऐसे मैं बोल दूँ RAT है, इसमें से आप 2-2 लेटर्स का लेकर पेयर बनाओ, 2-2 लेटर पेयर बनाओ, तो क्या बनाओगे आप, AT TA RA AR, और कोई बनेगा, और बन सकता है आपका RA, तो RT बनेगा आपका, फिर आपका बनेगा TR बनेगा, देख लीजिए AT TA RA AR RT TR। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर मान लो मेरे पास 3 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट वाले, तो इनमें से मैं 2-2 का लेकर मैं एक अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तो ये आ रहे हैं, यानी 6 लोग बन रहे हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि जो आर्डर है, इसमें आर्डर इम्पॉर्टेंस है, यानी आर्डर का महत्व है। आप इधर कर दोगे तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो परमुटेशन क्या है, परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है, गिवन जो चीज़ दी हुई है उनमें से आप या तो थोड़ा सा लो या पूरा लो, तो कितने तरीके से आप अरेंज कर दे रहे हो, वही क्या है, परमुटेशंस है। ठीक है, बातें क्लियर? जैसे यहाँ पर 3 थे ना, 3 लेटर थे, तो मैंने 2-2 करके लिया तो इतने बने। अगर मैं तीनों करके लेता तो कितने बनेंगे वो आप जान सकते हो, वो भी 6 ही बनेगा। देखो क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था मल्टीप्लिकेशंस वाली प्रॉपर्टी, यानी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या होता था कि अगर 3 लोग हैं, ठीक है, ऐसे हमें 3 वर्ड्स वाला कोई बनाना है। ठीक है, तो कितने अरेंजमेंट होंगे, तो पहले प्लेस को 3, दूसरे को 2 1,
3 2 जा 6 1 यानी 6। लेकिन रिपीटेशंस यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ये भी याद रखना है कि रिपीटेशंस नहीं है। अगर रिपीटेशन होता तो 3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, 27 हो जाता। तो परमुटेशन इज ए अरेंजमेंट ऑफ ए गिवन नंबर टेकन ऑल एट ए सम टाइम, यानी सभी को एक साथ ले लो या कुछ को ले लो एक साथ, तो जो अरेंजमेंट होगा वही क्या होगा, परमुटेशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है एक थ्योरम है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम्स वेयर आर की वैल्यू 0 से बड़ा और एन के बराबर हो सकती है छोटा, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट इज n इतना विच इज डिनोटेड बाई NPR। ठीक है, तो बोला है क्या है कि कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस बनेंगे अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। n मतलब अलग अलग सभी ऑब्जेक्ट हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप अभी ले रहे थे R O या C ऐसे ले रहे थे ना, इसमें से हमें चारों लेटर्स का यूज़ करके 4 वर्ड्स बनाने थे, स्पेलिंग वाले या विदाउट स्पेलिंग वाले, यानी विदाउट मीनिंग वाले। ठीक है, तो n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट आपको लेकर क्या करना है, एक साथ लेना है r ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और r की वैल्यू n के बराबर हो सकती है या छोटा हो सकता है, तो ये आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन कितने आएंगे, तो ये आएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, NPR से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आप समझ जाओगे। अभी देखो, मान लो आप n की वैल्यू 4 लोग लिए। ठीक है, यानी 4 लोग थे, जैसे कि ROSE। ठीक है, 4 थे, इसी 4 में से मैंने R 3 करके लिया, एक साथ मैंने 3 लोगों को उठा लिया। उठाने के बाद मैं वर्ड्स ही बनाऊंगा भाई, लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना होगा, ये होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो n, ठीक है, इन्होंने यही फार्मूला बोला है ना, तो देखो n की जगह पर 4 रखो, n-1। ठीक है, फिर n-2। अब लास्ट में इन्होंने एक बोला है कि n-r+1। इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी। r की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, यानी r की वैल्यू क्या है, 3। तो अगर आप ये समझ जाते हो ना, इसको आप समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। देखो n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 3+1, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4-2, यानी लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा कि नहीं, बातें क्लियर। तो यही आपका आंसर था, 4 3 जा 12 2 जा 24। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपली इसके पहले समझे थे कि अगर 4 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, इनको 3 एक साथ 3 बार लेना है, यानी 3 लोगों को एक साथ लेना है, तो पहला वाला जो अरेंजमेंट होगा वो 4 प्रकार से, दूसरा वाला 3, दूसरा वाला 2। तो यही बात को इन्होंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाता था, 24। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, रिपीटेशंस नहीं होंगे, नॉट रिपीट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, 24 होंगे। ठीक है, बात है क्लियर। तो ये R का मीनिंग है। ठीक है, आप समझ जाओगे। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, NPR से। ठीक है, NPR इक्वल टू वो वाली चीज़ है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि अगर NPR तो हमने समझ लिया, नंबर ऑफ परमुटेशंस टेकन R एट ए टाइम्स। ठीक है, n नंबर में से हमने R चीज़ों को एक साथ लिया तो कितने परमुटेशंस बनेंगे, यही ये बताएगा। ठीक है, अब इसको देखो सिंप्लीफाई थोड़ा अगर हम समझेंगे तो एक होता है फैक्टोरियल्स। वो फैक्टोरियल्स क्या बताता है, फैक्टोरियल्स ये बताता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे 5 है, तो 5 पे आगे अगर आपने फैक्टोरियल लगा दिया, यानी इसका सिंबल लगा दिया, तो इसका मतलब होता है कि 5 से अब कम होते जाओ, 4 3 2 1, लास्ट तक एक तक जाओ। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, n में से 1 कम किया, फिर 2 कम किया, तो यहाँ पे भी देखो ये n की तरह है, फिर हमने 1 कम किया, फिर हमने 2 कम किया, क्योंकि देखो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, फिर n-3, फिर ऐसे ऐसे करके लास्ट में उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो यही इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी फैक्टोरियल में। ठीक है, तो बातें क्लियर। तो हम कैसे इसको फैक्टोरियल में समझेंगे तो समझ लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल का आपको सेंस होना जरूरी है। जैसे n फैक्टोरियल है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, n-1 n-2 सो ऑन चलता रहेगा, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 1 पे जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर। तो ये तो नंबर ऑफ परमुटेशंस इन्होंने ऐसे बताया, तो हम इसको समझ गए थे कि कैसे करेंगे इससे पहले वाले में। ठीक है, ऐसे ही। तो अगर मान लो ये n फैक्टोरियल है, ठीक है, तो अगर ये चीज़ें दी हुई हैं तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर n है तो n इंटू n-1, एक एक कम करते जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर अगर फैक्टोरियल लगा दिया है, ठीक है, तो क्या ये चीज़ें इसके बराबर सही हैं? तो सही है भाई, क्योंकि देखो फिर इसका अगर आप फैक्टोरियल निकालोगे ना तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, ये सोचो, इसका फैक्टोरियल n-1 से चालू होगा, फिर एक एक टे घटता जाएगा, ये भी तो चलता जाएगा, 1 तक जाएगा। सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए जनरली ये होता है, ये नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है।
तो n के बाद n-1 फैक्टोरियल आई, तो फिर इस फैक्टोरियल को ऐसे करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे लिख दिया सर जी n इंटू n-i, फिर जाके उसने n-2 का फैक्टोरियल कर दिया, तो क्या ये सही है? सही है भाई, क्योंकि फिर इसको फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, n-2, n-3, n-4 होगा कि नहीं, आगे वो चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें डाउट्स नहीं करना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि आप बताओ 5 फैक्टोरियल आई प्लस 6 फैक्टोरियल आई क्या होगा, तो आप कर सकते हो, यानी 5, 4, 3, 2, 1, फिर 6 से क्या होगा, घटते जाएंगे एक एक, लास्ट में इंड कहाँ पे होगा, 1 पे इंड होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप जोड़ देना, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। आप इसको सॉल्व खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है फैक्टोरियल में, आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जीरो का जब फैक्टोरियल हम लेते हैं तो ये क्या होता है, 1, ठीक है। यानी जीरो का जब भी फैक्टोरियल लोगे तो आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बातें क्लियर? तो इसको आप समझिएगा, अभी मैं इसका क्यों होता है ये भी समझ में आएगा बाद में, ठीक है। तो फिलहाल ये जानिए। अब हम क्या करना है कि जो भी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। अगर n चीज़ों में से आप r चीज़ों को एक साथ लेकर अरेंजमेंट बना रहे हो तो नंबर ऑफ परमुटेशन से ही बोले थे NPR के बराबर। तो ये NPR किसके बराबर था आपका, ठीक है। तो ये आपका था n इंटू n-1, n-2, n-r+1, इसी के बराबर था, हमने बोला था, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हम इसका एक फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं जो थोड़ा सिंपल हो, फैक्टोरियल की तरह दिखे, ठीक है। यानी इसको हम फैक्टोरियल की तरह दिखा सकते हैं, तो कर सकते हैं भाई। कैसे? देखो, अगर आप इसको देख रहे हो तो क्या इसके आगे ये जा सकता है? जा सकता है। कैसे जाएगा? अगर मैं इस साइड्स, दोनों साइड्स कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो, मान लो पहला इक्वेशन है अनमल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2, ऐसे चलता जाएगा और 1 तक, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें से अगर मैं एक घटाऊंगा तो n माइनस आर आएगा, फिर एक घटाया तो ये आया, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो क्या होगा, देखो n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2, 1 इंटू एन पी आर इजकल टू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस आर प्लस 1, फाइनली यहाँ पे क्या होगा, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, ऐसे करते जाएंगे इंटू 1 लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट आएगा NPR, यानी ये वाला, ये क्या होगा, PR, ठीक है। वो क्या होगा, ये देखो, ये लास्ट तक 1 तक चले गए ना, तो यानी n से शुरुआत किया, यानी किसी नंबर से शुरुआत हुआ 5 से और लास्ट में 1 तक चले गए, तो क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया, यानी n का फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये वाला चीज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है, n माइनस आर माइनस 1, ठीक है। ऐसे चलते जाओगे, लास्ट में क्या आएगा आपका, 1 आएगा, क्योंकि यही तो है। इसको मैंने नीचे भेज दिया भाई, इसको मैंने यहीं पर रखा और ये वाली चीज़ों को मैंने इसके नीचे भेज दिया, तो ये हुआ। तो आप जानते हो n माइनस आर से चालू हो रहा है, जिस नंबर से चालू हो रहा है उसका फैक्टोरियल होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में ये 1 पे जाके इंड हो गया है, समाप्त हो गया है। तो मैंने भी बताया था कि 1 पे ही इंड होता है जनरली, ठीक है। तो इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ni अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो एक फार्मूला क्रिएट हुआ ये, और ये किसके लिए फार्मूला है, r की वैल्यू यहाँ तक के लिए, ठीक है, बातें के लिए, ठीक है। जीरो के भी बराबर हो सकता है, ठीक है, जैसे जीरो के लिए भी आप रख सकते हो। जैसे देखो r की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूँ इस फार्मूले में, n है, p, r की वैल्यू जीरो, तो क्या होगा, n माइनस आर आई, ठीक है। अभी मैंने इसके पीछे बोला था कि ना 0i फैक्टोरियल, यानी 0i क्या होगा, यानी 0 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो n फैक्टोरियल यहाँ पर भी क्या हो गया, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल, तो यानी 1 आ गया, बातें के लिए, ठीक है। यानी n चीज़ों में से, यानी n चीज़ थे उसमें से आपने कोई नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, यानी 0, यानी कुछ लिया ही नहीं। n चीज़ थे उसमें से आपने कुछ लिया ही नहीं, तो आपका कितना नंबर ऑफ परमुटेशंस होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। इसलिए 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, बातें क्लियर, ठीक है। यानी n चीज़ों में से आपने 0 चीज़ लिया, यानी 0 थिंग्स लिए, तो 0 मतलब कुछ नहीं लिया भाई, तब भी आपका क्या परमुटेशंस होगा, 1 होगा, जैसे थे वैसे वो दिखेगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस ये रहा, ठीक है, 1, बातें क्लियर बोल दूँ। कि अगर आपने r की जगह पर n रख दिया, ठीक है, मान लो r n था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, n p n इजकल टू
एन आई एन माइनस एन आई एन माइनस आर, आर की जगह पेन, यहाँ पे एन फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा 0 फैक्टोरियल। अगर 0 फैक्टोरियल 1 नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, एन आई कैसे आता, ठीक है, नहीं ना आता, ठीक है। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि आपके पास 4 चीज़ें थी, आपको चारों बार लेना था, जैसे आप इसी को मान लो ये रोज वाला, ठीक है, ये आर ओ एस ई, यानी चारों लेटर्स को आपको लेना है और चारों लेकर कुछ वर्ड्स क्रिएट करने हैं, और वो वर्ड्स का मीनिंग हो भी या ना भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो आप कितने बनाओगे, अरेंजमेंट कितने करोगे, यानी नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बताओगे, तो बोलोगे सर जी पहला वाला 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, यानी 4 चीज़ें थी, मैंने चारों को एक साथ ले लिया, 4 टेकन्स टुगेदर, तो आंसर कितना है 24। तो इसीलिए देखो ये मीनिंग क्या बता रहा है कि n थिंग्स था, n बार लिया गया, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना होगा n फैक्टोरियल आई, ठीक है, n फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो देखो n फैक्टोरियल का मतलब 4 लिखोगे तो यही ना आंसर आएगा, इसीलिए 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, ठीक है। बातें क्लियर आपकी। देखिएगा कि अगर आप चीज़ों को रिपीट करा रहे हो तो उसका फार्मूला आप तो समझ गए हो कि वो रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा n के पावर r, यानी n चीज़ था, r बार लेना था, ठीक है। r बार लेने का मतलब जैसे कि इसी वाले में समझो, जैसे रोज़ है 4 लेटर्स हैं, उनको 3 बार लेना था, और तीनों को 3 बार तो लेना, 3 लेकर बनाना था, ऐसे 3 लोगों का लेकर वर्ड्स बनाना था। लेकिन जैसे ही आप वर्ड्स बना रहे थे तो उसमें बोला था कि रिपीटेशन भी हो, यानी रिपीट भी हो, तो रिपीट होने का मतलब 4 के पावर 3 यानी 64, ऐसे ही बोल देता ना सर जी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि 3 वर्ड्स हमें बनाना है, वर्ड्स बनाना है 3 लेटर लेके, तो पहला बार 4 बार, दूसरा बार 4 बार, तीसरा बार 4 बार, यही 4 के पावर n के पावर r एक फार्मूला होता है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तब फार्मूला याद करने से बढ़िया है कि आप मेन जो उसका प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग होता है वो समझ जाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।